friends, my name is Noor Fishan Siddiqui. I'm working here in Anywhere Jobs as a case and documentation manager. And today I'm going to talk you about PCC Police Clearance Certificate and for Lithuania process. So I'm your guide basically who will help you out in the PCC journey. So let's stay tuned with this video. So first of all, I would like to tell you what is PCC. So PCC is a police clearance certificate which government basically issue to a person who want to migrate for a long-term visa. And this document basically states whether you do have any criminal record or not. Basically, this is a background check document which are very mandatory to provide. राइट सो PCC निकालने के लिए अगर मैं आपको बात करूँ, वी डू हैव सो मेनी कंट्रीज़. वी आर वर्किंग विद गल्फ कंट्रीज़, वी आर वर्किंग विद इंडिया, वी आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान. सो फॉर लिथुआनिया TRP, दैट इज़ टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट, आपको जो PCC निकालना है, PCC का अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम बताऊँ, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 days. सो PCC निकालने के बाद यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता. यू नीड टू मेक श्योर टू गेट PCC एपोस्टाइल और लीगलाइजेशन. सो एपोस्टाइल और लीगलाइजेशन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि एपोस्टाइल और लीगलाइजेशन की ट्रीटी क्या हुई है. बेसिकली कन्वेंशन आया था 1961 कन्वेंशन, एंड वो आया था आपका इन 5 October 1961. Right, in this convention basically some countries have signed an agreement जिसमें उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन करने का पर्पस यही था कि पहले क्या था कि अगर कोई भी पर्सन बाहर जाना चाहता है एंड वो बेसिकली उनको डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते थे लीगलाइज करवाने के बाद. सो इस ट्रीटी के अंदर बेसिकली जिन कंट्रीज़ ने सिग्नेचर किया है उन कंट्रीज़ को लीगलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको एपोस्टाइल ही करवाना पड़ता है. राइट, सो एपोस्टाइल इज़ अ काइंड ऑफ नोटराइजेशन, जो जनरल आपका नोटराइजेशन होता है, and that will be done by the authority which are basically issued by the country where you are applying. Right, so apostille इसको बेसिकली हेग कन्वेंशन भी बोलते हैं, एपोस्टाइल कन्वेंशन भी बोलते हैं 1961 कन्वेंशन को. राइट, सो अपार्ट फ्रॉम दैट अब यहाँ तो बात आ गई एपोस्टाइल की. अब आपको समझना पड़ेगा एपोस्टाइल के अलावा आपका लीगलाइजेशन क्या होता है, जिसको आप नॉर्मल लीगलाइजेशन या डबल लीगलाइजेशन भी बोलते हो. सो नॉर्मल लीगलाइजेशन एंड डबल लीगलाइजेशन किन कंट्रीज़ को करवाना पड़ता है, जिन्होंने इस ट्रीटी में साइन नहीं किया. सो दैट आर कॉल्ड नॉन हेग कंट्रीज़. सो जिन्होंने इन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ बेसिकली जिन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं की है, इस इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन नहीं किया है, उनको अपना PCC या जो भी डॉक्यूमेंट होता है लीगलाइजेशन करवाना पड़ता है. बट यहाँ हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया TRP की. सो लिथुआनिया TRP के लिए आपको लीगलाइजेशन ही या एपोस्टाइल करवाना मैंडेटरी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताना चाहूँगी कि PCC आपको बेसिकली किन कंट्रीज़ का अप्लाई करना है. सो बेसिकली यू नीड टू अप्लाई फॉर योर PCC फॉर ऑल द कंट्रीज़ वेर एवर यू हैव रेसाइडेड फॉर 6 months और मोर इन द लास्ट 2 years. ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि आपको PCC कैसे अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वर्किंग कंट्री में 1.2 years रहे हो लास्ट 2 years में, एंड 6 months आपने अपने होम कंट्री में भी रहे हो. राइट, सो आपको PCC दोनों कंट्री का अप्लाई करना है, होम कंट्री का भी, अपने वर्किंग कंट्री का भी. सो 6 months का जो एक रूल है कि अगर आप 6 months रहे हो किसी कंट्री में तो आपको वहाँ का PCC देना ही देना है लास्ट 2 years में लिथुआनिया TRP के लिए. दिस इज़ मैंडेटरी. राइट, दूसरी चीज़, जब आप PCC अप्लाई करते हो 2 चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. एक, आपको मेंशन करना है कि आप किस कंट्री के लिए PCC अप्लाई कर रहे हो, मतलब किस रीज़न की वजह से आप PCC अप्लाई कर रहे हो. तो फर्स्ट आपको मेंशन करना है कि आप लिथुआनिया के लिए, लिथुआनिया TRP के लिए PCC अप्लाई कर रहे हो. सेकेंड चीज़ आपको मेंशन करना है कि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि किस रीज़न की वजह से आप कर रहे हो. तो उसमें हमेशा आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट. उसमें एक एम्प्लॉयमेंट एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क का, आपको वही सेलेक्ट करना है. राइट, अब मैं अगर बात करूँ इंडिया की PCC की, तो इंडिया की PCC हमेशा आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से ही अप्लाई करना है, पुलिस से अप्लाई नहीं करना है. ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जो कि बिल्कुल गलत जाते हैं. तो आपको हमेशा पासपोर्ट सेवा केंद्र से अप्लाई करना है, जहाँ से आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हो, एंड 15 to 20 days में यू विल गेट योर
PCC, राइट। अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात करूं तो वहाँ की भी एक पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ होती हैं जहाँ से आप PCC अप्लाई कर सकते हो। वो आपके केस मैनेजर बेटर आपको गाइड करेंगे, बिकॉज हर एक केस डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं जिनमें आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है, या कौन सी कंट्रीज़ है जिनको आपको लीगलाइज करवाना पड़ता है। सो द कंट्रीज़ आर बेसिकली इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ओमान, पाकिस्तान। दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पे आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है, राइट, बिकॉज इन्होंने अपना इंटरनेशनल ट्रीटी हेग कन्वेंशन साइन किया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कुछ कंट्रीज़ की बात करूँ, लाइक कतर, आपका कुवैत हो गया, देन आपका श्रीलंका, नेपाल, दीज आर द कंट्रीज़ जहाँ पे आपको डबल लीगलाइजेशन प्रोसेस करवाना पड़ता है। अब डबल लीगलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है? डबल लीगलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जिस कंट्री से PCC अप्लाई कर रहे हो वो होगी आपकी इशूड कंट्री, राइट। सो वो आपका फर्स्ट आपका नोट जो भी आपका लीगलाइजेशन करेगी वो कंट्री, एंड देन उसके बाद लीगलाइजेशन के बाद आपका लास्ट स्टेप पे जाता है, दोबारा वो लीगलाइज होता है, जिसको डबल लीगलाइज बोलते हैं, वो होगा आपका लिथुआनिया से, राइट। सो लिथुआनिया में आपको लीगलाइजेशन करवाना पड़ता है। सो अगर मैं कंट्री वाइज बात करूँ, थोड़ा एग्जाम्पल दे दूँ, तो UAE की अगर मैं बात करूँ, सो UAE में क्या होता है, आपको UAE के मोफा से आपको वहाँ पे लीगलाइज करवाना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, एंड देन उसके बाद वो लिथुआनिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल लीगलाइजेशन। एंड अगर मैं बात करूँ आपकी कुवैत की, देन कुवैत का आपका जो जाता है वो जर्मनी जाता है, बर्लिन जाता है सबसे पहले। वो क्यों जाता है? क्योंकि लिथुआनिया के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि आपकी जो कंट्री है जो यूरोप में सबसे नियर बाय है, आपको वहाँ से सबसे पहले लीगलाइजेशन करवाना है, तो वहाँ से आपको सबसे पहले स्टैंपिंग करवानी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद वो लिथुआनिया जाता है। सेम गोज़ विद अदर कंट्रीज़ लाइक कतर का आपका पोलैंड जाता है, एंड देन लिथुआनिया जाता है। एंड अगर मैं श्रीलंका एंड नेपाल की बात करूं तो इनके लिए थोड़ा सा अलग है प्रोसेस। सिर्फ श्रीलंका एंड नेपाल के लिए आपको ये प्रोसेस इंडिया में करना पड़ता है, चाहे आप अपने श्रीलंका की एम्बेसी से करवाइए या नेपाल की एम्बेसी से, पहला लीगलाइजेशन आपका होता है, एंड देन लास्ट लीगलाइजेशन आपका लिथुआनिया एम्बेसी आपका जो इंडिया में है वहाँ से होता है, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस। सो PCC प्रोसेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप लिथुआनिया TRP अप्लाई कर रहे हैं एंड अब कोटा फिनिश होने वाला है जल्दी, तो आप जल्दी अप्लाई करें अपने PCC के लिए, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनीवेयर जॉब्स पे, राइट। एंड थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।